प्रमुख मिले, सब मिले, चिट्ठी लिख दिया, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता। पूर्णिया इस उतना ही उदंड है, उदंडता की सीमा पार किए हुआ। माइनिंग ट्रैक्टर और आम लोगों को तबाह करके रखा हुआ है। जहां पर माइनिंग है नदी, वहां वो नहीं जाएंगे। शौरा नदी का मामला मैंने उठाया कि अपार्टमेंट कैसे बन गए। आप जब ये बात कर रहे थे, पूरा नदी कैसे बंद हो गई। 1-1 लाख रुपया एडीएम सीओ लेते कैसे, मोटेशन कितने दिनों के अंदर आप कीजिए। तो मैंने कहा आप 3 महीना एक टाइम टेबल दीजिए मोटेशन का। आप इस पर बात ही नहीं करते हैं। खाद नहीं है, इस पर बात ही नहीं करते हैं। 50 किलो में 40 किलो मात्र एफसीआई देता है, मिलर 5 किलो काट लेता है। ये जो पैथोलॉजी है, ये 1-1 लाख रुपया लेकर के सिविल सर्जन 300 से ऊपर पैथोलॉजी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप क्या हॉस्पिटल की बात करते, 500 बेड आप दे दीजिए। तो ये जो आम आदमी की स्थिति है, जिसमें हाईकोर्ट बेंच हमारी प्राथमिकता थी, और भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर को यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, हाईकोर्ट बेंच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ बिहार और गवर्नर साहब की दोनों की चिट्ठी मैंने मुख्यमंत्री जी को दे दी कि दोनों की सहमति आ चुकी है, बस माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हो। तो मेरा मुद्दा है कंप्लीट रूप से जिस तरीके से आम आदमी परेशान है, एमबीआई से, माइनिंग से, डीटीओ से, जीएसटी से, व्यापारी परेशान है। जीएसटी का मुद्दा मैंने उठाया। गुलाब बाग में लगातार आप बाजार समिति को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये मुद्दा मैंने उठाया। तो पूर्णिया को सतत नंबर 1 कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जाए, ये मेरे लिए प्राथमिकता है। सदन में 31 जनवरी के बाद बजट सेशन में मेरी कोशिश होगी पूर्णिया को बड़ा होगा। रेलवे के रूप में भी 2-2 बैठक हमने की। मुझे लगता है कि सियालदह से पूर्णिया जंक्शन होते हुए अमृत भारत, और जून के पहले अमृत भारत जोगबनी से पूर्णिया जंक्शन होते हुए, और वंदे भारत जोगबनी से पटना पूर्णिया जंक्शन होते। पूरी मेरी फोकस है कि सितंबर के पहले, जून में हर कीमत, जून से जुलाई तक, यहां से अगस्त तक ट्रेन शुरू हो जाए। भ्रष्टाचार मेरी दूसरी प्राथमिकता थी, इसीलिए हम पूर्णिया की जनता को, किसानों को, आम आदमी को, टेम्पू वालों को जो ये पैसा वसूली करता है, डीजी साहब थे भी थे, मैंने डीजी साहब से कहा कि थाना किस राइट के अनुसार थाना पैसा वसूलता है, ये सवाल था मेरा स्पेसिफिक। एमबीआई है, माइनिंग है, ऐसी चीजें वो देखे जांच करे। आपके थाना अलग तंग करता है। तो जमाबंदी पर था, मोटेशन पर था, जमीन पर था, नदी पर था, बाढ़ पर था, और इन मुद्दों पर था। हाईकोर्ट बेंच पे था, और लगभग कस्बा का 3-4 पुल है जो उन्होंने लिख के मांगा, हमने लिख के दे दिया। जलालगढ़ का है, नौगछिया से बाबा मोहनपुर होते हुए, रुपौली होते हुए एनएच का है। तो कुछ मेरा जो डिमांड था, आग्रह था चौड़ाकरण करने का, जैसे धमधा को से रुपौली से 4 लेन
करने का। तो मेनली था कि भ्रष्टाचार से आप निजात दिलाइए। लोग सबसे ज्यादा इन सब चीजों से परेशान हैं। अब काम नीतीश कुमार जी कुछ न कुछ 20 सालों में करने का प्रयास करते रहे, काम करते रहे। सतत कोई भी आएगा फिर सतत काम होगा, लेकिन जो मूल चीज है वो है खाद है, बीज है, बिजली का बोझ है, भ्रष्टाचार है। इसी पर मेरा फोकस था। और हाईकोर्ट बेंच, हाईकोर्ट बेंच पर कहा गया कि निश्चित रूप से इसको आप लोग देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी भी नहीं कहा, सारे पदाधिकारी। डिप्टी सीएम साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खाद के लिए रैक लगाने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि पूर्णिया को मैं प्राथमिकता, पप्पू जी अब आप एमपी हैं, आ गए हैं, हमारे ही पटिया को हरा के आए, तो आप एमपी तो आप ही है ना, तो आप तो देखिएगा आप ही। हमने कहा आपका सानिध्य और सहयोग पूर्णिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके साथ, और हम मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर पूर्णिया के विकास को लगे। हमने मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया, विकास के मामले में मैं नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा। आपको लग रहा है सीमांचल के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कुछ और भी मदरसे से जुड़े मुद्दे थे, वो भी मांगे गए, और लगभग जो डिमांड था कुछ नए सड़कों का वो भी मांगे गए, उसको भी मैंने दे दिया। देखिए, यात्रा तो न्याय यात्रा से शुरू हुई, प्रगति यात्रा चली। मैंने जल नल योजना की, हाँ, मैंने 3 योजना की जांच की मांग की, ओडीएफ, जल नल योजना और आरयू और बिल्डिंग। आरयू में क्या किया है कि पहला लेयर बिछा दिया, दूसरा लेयर गैप कर दिया और तीसरे लेयर से आरयू बना। तो मैंने इसकी जांच की मांग